हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का चौथा अध्याय। आज आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म्य का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों का, सब प्रकार के वर्षों, सब महीनों से और सब दानों से अधिक क्यों है? हे महाप्राज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक जीवों को अपने उदर में समेट समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के ताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं एवं एक निषेध व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा की और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन विचार किया। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह रचे। फिर सत रज तम तीनों गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते भये चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा कर नियमित इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए। उन पर संपूर्ण प्रजा श्रद्धा करने लगी। संपूर्ण प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में प्रवृत्त हैं या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वांतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त आए। प्रजा संपूर्ण धर्मों को किस समय करें, ऐसी भगवान चिंता करने लगे। मैंने वर्षा काल निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिसमें सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए। अतएव उन्हें देख शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं। इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी मति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु की सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए यह ऋतु बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जिस किसी ऋतु से द्रव्य द्वारा देहधारियों की तुष्टि हो जाए है। जो विष्णु भगवान के भरोसे रहने वाले लोगों के धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जल आदि सुलभ हैं। इसमें संशय नहीं है। प्रियजन इन द्रव्यों से अपने हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता से साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ।
ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिसमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले अमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन उद्यान स्थल लक्ष्मी दिखाने लगे। देवता मुनीश्वर सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर नाग राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रय प्रवासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति के कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मुनियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मंदोन्मत्त की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते हैं, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा जान लेता है कि आमुक की न्यून है, जो पूजा अधिक होए तो प्रसन्न होए कर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल दे है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव शारंगपाणी विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री विष्णु महाराज की जय। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं हम आपसे श्रोताओं अगले अध्याय में, यानी कि छठे अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।